प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी दौरे पर है और ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका मनमाना टैरिफ लगाकर दादागिरी दिखा रहा है, तो क्या उसका कोई तोड़ निकल कर आएगा? क्या मायने हैं इस दौरे के? बात करने के लिए मेरे साथ में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से ट्रंप दादागिरी दिखाता है, मनचाहा टैरिफ लगाता है, ये जो जुगलबंदी हमें चीन में देखने को मिल रही है, उसका एक जवाब वहाँ से मिल सकता है? देखिए, हमें ये बात याद रखनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के हितों के साथ कतई भी समझौता नहीं होगा, और अपने इसी कथन के अनुरूप एससीओ समिट में जो चीन में हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट और साफ गोई से भारत की समस्त चिंताओं को रख दिया। फिर उसमें चाहे वो आतंकवाद को पोषित करने की बात हो या फिर पहलगांव की घटना की बात हो, उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, कि आपसी समन्वय भी चले और भारत में आतंकवाद को पोषित भी करता रहे। तो बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात को रखा है, भारत की चिंता को रखा है, भारत के लोगों के मन की बात को रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा तो वो हमें कहीं ना कहीं इंगित करेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही हैं वो सारी बातें जॉइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा बनेंगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत महाशक्ति के रूप में उभरेगा प्रधानमंत्री जी के चीन दौरे के बाद। खंडेलवाल जी की बात और बताइए कि इस दौरान जो चीनी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन को साथ चलना चाहिए, और इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप चीनी सामान का बहिष्कार की बात करते हैं, स्वदेशी भारत ने कभी, भारत तो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर आतंकवाद का हमला करता है और कोई दूसरा देश उसको सहायता देता है, तो उसके साथ संबंध कैसे हो सकते हैं? अभी जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा, उसमें देखी जाएगी क्या चीज़ें हैं। व्यापार अभी दूर की बात है, पहले आपसी समन्वय, आपसी समझबूझ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश कैसे चलें वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक व्यापार का प्रश्न है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया है 2 तारीख को काशी से, और 10 अगस्त से हम पूरे देश भर में भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान करके एक आंदोलन पूरे देश में चला रहे हैं। हमारे सारे व्यापारी पूरे देश भर में स्वदेशी का सामान बेचें, उसका संकल्प ले रहे हैं और अपने अपने उपभोक्ताओं को कह रहे हैं कि वो भी स्वदेशी सामान खरीदें। इसका व्यापक असर नीचे तक देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहा है कि जब हमारा पाकिस्तान से टकराव चल रहा था, उस वक्त चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो ऐसे में खून, व्यापार और रिश्ते साथ साथ चल सकते हैं क्या? कहा ना प्रधानमंत्री जी ने, अगर प्रधानमंत्री जी के मन में चिंता ना होती तो वो आतंकवाद का जिक्र क्यों करते? वो पहलगांव की घटना का जिक्र करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष कुंठाग्रस्त है, विपक्ष दिग्भ्रमित है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष हर चीज़ में राजनीति के विषय में सोचता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की रक्षा, संप्रभुता, सुरक्षा के मुद्दे हैं, उस पर भी विपक्ष राजनीति करता है। इसका मतलब है उनके पास राजनीतिक मुद्दे खत्म हो चुके हैं। शुक्रिया। तो एससीओ मीट के अंदर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से लेकर तमाम उन समस्याओं को सामने रखा जिससे भारत इस वक्त जूझ रहा है। वीडियो से कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।